हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और थैंक यू आप सब लोगों को। और मैं ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो उस चीज़ के लिए। और मनी इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर मी। आई एम रिच, आई एम अबेंडेंट, आई एम सुपर डुपर मनी मैनिफेस्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आज मैं बताने वाली हूँ विजन बोर्ड के बारे में, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि विजन बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, कब करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए जिससे हमारा विजन बोर्ड है वो बहुत अच्छे से वर्क करे। तो आपको जैसे कि हम वैसे तो साल भर का जो बनाना होता है वो न्यू ईयर को बनाते हैं, 1 जनवरी को। लेकिन आप कभी भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको साल में जो फर्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है आप तभी बनाओ। उसको आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो, वो वैसे ही आपके लिए वर्क करेगा और बहुत ही अच्छे से करेगा। लेकिन जो जैसे स्पेशल डे होता है ना, हम पूर्णिमा का दिन जो होता है वो बहुत अच्छे से मानते हैं और उस दिन जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। तो आप पूर्णिमा के दिन ही अपना विजन बोर्ड क्रिएट करें। पहले आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सारी पिक हैं वो कलेक्ट कर ले और फिर एक बड़ा सा चार्ट ले, ड्राइंग चार्ट जो होता है हमारा वो। और उस पर अब जब भी उस सारे पिक्चर्स को आप लगा रहे हो विजन बोर्ड पर, तो पहले अच्छे से मेडिटेशन कर ले। उन सारी पिक को अपने हाथ में ऐसे एक के ऊपर एक फोल्ड करके रख ले इस तरीके से, और आंख बंद करके उन्हें वो सारी एनर्जी दे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मैंने जितना भी यहाँ पर जो भी विश अपने हाथ में ली है वो सारी विश मेरी एक साथ पूरी हो रही है और बहुत जल्दी पूरी हो रही है। लाइक ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनी सांस ले रही हूँ, उस तरह से मुझे वो फील हो रहा है कि वो मेरी लाइफ में आ रही है। जैसे मुझे कभी भी ये नहीं पता चलता कि मेरी सांसें कैसे आ रही है कैसे जा रही है, उसी तरीके से मेरी जो विश है वो कब मैनिफेस्ट हो जाएगी मुझे ये भी नहीं पता चलेगा। और इतनी इजी इतनी प्यारे तरीके से मैनिफेस्ट हो गई है कि मुझे उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा किया आपने, अच्छे से आपने उसको एनर्जी दे दी मेडिटेशन करने के बाद। फिर आप सारी पिक निकाल लीजिए, उस पिक को आप अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए। आप चाहे तो उसको थोड़ा दूर दूर लगाएं ताकि आप उसमें अफर्मेशन कुछ ऐड कर सकें। अफर्मेशन भी वहाँ पर आप लिख सकते हैं ताकि अब जब आप अपने विजन बोर्ड को पढ़ें तो आप उसे एनर्जी देंगे। लाइक मेरा होता है कि मैंने किसी चीज़ को पढ़ा उसी टाइम में अपनी जो अफर्मेशन है वो क्रिएट कर लेती हूँ और उसको बोल देती हूँ। लेकिन आप उसको उस टाइम सडन आपके दिमाग में कोई ऐसी अफर्मेशन नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि पहले से उसमें 2-4 अफर्मेशन वहाँ पर उससे उस विश से रिलेटेड वहाँ पर लिख लेंगे। और फिर डेली शाम को और सुबह वही करना आपको कि सोने जाने से पहले आप अपने विजन बोर्ड को बहुत अच्छे से देखें, उसको फुल एनर्जी दे और उसके लिए अफर्मेशंस बोले और उसे मतलब इतना ग्रेटफुल होइए उसके लिए कि वाह थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा विजन बोर्ड इतनी जल्दी क्रिएशन में आ गया, इतनी जल्दी फिजिकल वर्ल्ड में आ गया कि मैं जो चाहती थी वो मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको डेली करना है और आपका विजन बोर्ड बहुत जल्दी क्रिएट होगा इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो यही बताना चाह रही थी कि आप पूरी तरह से उसे फॉलो कीजिए बहुत अच्छे से। जो भी आप चाहते हैं उन पिक को निकालिए, उसमें विजन बोर्ड में लगाइए, फिर उसे मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करके आप सारी एनर्जी उसे दीजिए, आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो वाली, और उसके बाद उसे अपने चार्ट में लगा दीजिए। और फिर कहीं भी जहाँ आप उसे डेली देख सकते हो वहीं पर लगाए ताकि आप उसे देख के आप उसे एनर्जी भी दे। लाइक कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हमने उसे सामने लगा दिया, बस हमने उसे देख लिया, हो गया काम। नहीं, अगर आपको चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट करनी है तो आपको उसे एनर्जी देना होगा। आप उसे बहुत ही प्यार से बहुत ही पॉजिटिव वे में उसे बोलो और जब भी देख रहे हो तब उसके लिए बहुत अच्छी एनर्जी दो। तो इससे आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और एक और कमेंट था मेरे इसमें कि हम ये सारी चीज़ें करते तो हैं, लाइक उनका शायद अफर्मेशन बोलने का या सुनने का था, लेकिन वो इरिटेशन होता है कि उन्होंने कहा था कि मेरा लाइक सर दर्द होने लगता है या फिर कुछ नेगेटिव थॉट उसके लिए आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना है उस पर। लाइक अब मैंने विजन बोर्ड बना दिया है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कब पूरा होगा कब पूरा होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो कब पूरा होगा। मुझे तो सिर्फ अपनी एनर्जी देना है और फुल फेथ रखना है कि हाँ ये पूरा हो गया है। ठीक है, और फिर वो बहुत ही मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ में आ जाएगी। आपको वेट नहीं करना है कि कब आएगी, क्योंकि जब आप कब करते हो या फिर आप ये सोचते हो कि अच्छा ये कितने टाइम में होगी क्या होगा, तो आप वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। तो आपको वो नहीं करना है। आप जब भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं तो आप उसे कीजिए
कि मैं अपने जितने भी नेगेटिव थॉट इस चीज़ से रिलेटेड है, इस विषय रिलेटेड है, उसे मैं रिलीज करती हूँ। ठीक है, क्या बोलना है आपको, जो भी थॉट मेरे दिमाग में आ रहे हैं अपनी विश से रिलेटेड, मैं उसको रिलीज करती हूँ। तो जैसे ही आप ये अफर्मेशन 3 से 4 बार बोलेंगे तो वो बहुत जल्दी से रिलीज होने लगेगा और फिर से आपके दिमाग में उसके प्रति पॉजिटिव थॉट आने लगेंगे। और आप जो भी विश कर रहे हैं, लाइक आप अफर्मेशन सुन रहे हैं, उसको लिख रहे हैं या कोई टेक्निक कर रहे हैं, तो उसे बहुत अच्छे से कीजिए, फन के रूप में कीजिए कि हाँ लाइका मैं किसी गेम को खेलने जा रही हूँ, वहाँ पर मुझे नहीं मतलब होता है कि मैं वहाँ पर जीत के आऊँगी या हारूंगी, वो पहले मुझे नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली खेलने जा रही हूँ। उस तरीके से आप लीजिए कि हम जो डेली खेलते हैं बच्चे, आसपास आपने देखा होगी जो बच्चे खेलने जाते हैं, वो ये नहीं सोच के जाते हैं कि मुझे वहाँ पर जीत के ही आना है, वो तो सिर्फ अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ मैं ये इस खेल को खेलना सीख रहा हूँ। आप भी वैसे ही कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि मैं सीख रही हूँ कि मैं चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मेरा यूनिवर्स से कैसे कनेक्शन बन सकता है, और मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें होगी आपकी, जब आप इसे खेल के रूप में लोगे तो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपको नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, आपको ये रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा कि ये कब होगी। ठीक है, तो बस प्ले प्ले में आप अपनी सारी विश को मैनिफेस्ट कर लेंगे। थैंक यू।